ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्लोक नंबर 6। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः येनात्मैवात्मनाजितः। एक बार फिर, बंधुरात, त पे कौमा, मात, फिर त पे कौमा, मनस, आधे स पे कौमा, तस्य, बंधु रात मात मनस तस्य। बीच में गैप नहीं देना, सिर्फ बोलने के लिए आपको आसानी हो उस वजह से ये तोड़ तोड़ के बताया है। बंधु रात मात मनस तस्य येनात, आधे त पे कौमा, मई वात, मैं वात नहीं बोलना, मई वात, फिर आधे त पे कौमा, मना जितः, येनात मई वात मना जितः। आगे है अनात मनस्तु शत्रुत्वे, अनात मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात, वर्ते तात्मैव, वर्ते तात्मैव शत्रुवत्, वर्ते तात्मैव शत्रुवत्। इसमें हम वैसे पढ़ने में जब देखते हैं तो उसको ढंग से पढ़ नहीं पाते। अब इसमें मीनिंग देखो। सबसे पहला वर्ड जो है बंधुरात्मात्मनस्तस्य है। इसमें क्या है? बंधुर, अगर र को हटा दे बंधु हु, और उसके बाद है आत्मा, आत्मा त से पहले तक का आत्मा, और अगला वर्ड है आत्मनस, आधे स को हटा दें तो आत्मनः, और उसके बाद है तस्य है। हमने इसको तोड़ के जो मैंने बताया है, बंधुर, र को हटा दिया, बंधु हु, और उसके बाद है आत्मा, म को आ की मात्रा यहाँ तक, आत्मा, आत्मा का मतलब अपने आप को। आगे है आत्मनस, स को हटा दें, आत्मनः, दो बिंदियाँ आ जाएंगी, और आत्मनः का मतलब पहले हमने आत्मनः अपना, और पहला वर्ड बोला मैंने आत्मा, आप ही, और आगे कहा है तस्य, उसके लिए, और आगे है ये नात मईवात मनाजितः, येन प्लस आत्मा प्लस एव, आत्मैव जो कहा है, येन आत्मैवात, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे येन प्लस आत्मा प्लस एव प्लस आत्मना, प्लस आत्मना। आत्मना का मतलब अपने आप से, आत्मा का मतलब अपने आप को, स्वयं को, जितः, जीत लिया है। अब हम इसके सेकंड पार्ट से शुरू करेंगे। येन, जिसने, लास्ट वाला वर्ड इसका आत्मना, अपने आप से, फिर बीच वाला येन के बाद वाला आत्मा, अपने आप को, येन जिसने, लास्ट वाला वर्ड आत्मना, अपने आप से, उसके बाद आत्मा, अपने आप को, अभी हमने एव को नहीं यूज़ किया, वो बाद में करेंगे, अपने आप को जितः, जीत लिया है, जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है। एक एक वर्ड आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तस्य, उसके लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, उसके लिए। अब पहले वर्ड पे आ जाओ, बंधुरात्मात्मनस्तस्य। यहाँ सबसे पहले हम लेंगे आत्मा, बंधु के बाद का वर्ड आत्मा, उसके लिए, आप, एव जो सेकंड पार्ट में आया था आत्मैव के बीच में एव, उसके लिए, आप ही, आत्मनः, फर्स्ट पार्ट में ही तस्य से पहले वाला आत्मनः, आप ही अपना, बंधु, अपना बंधु है। अर्थात वर्ड क्या बना कि जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है,
उसके लिए आप ही अपना बंधु है, वह स्वयं ही अपना मित्र है। और दूसरी लाइन में क्या कहा है? अनात्मनस्तु, अनात्मनः प्लस तु। अनात्मनः कौन है? जिसने अपने आप से अपने आप को नहीं जीता, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, जिसने अपने, तू का मतलब परंतु, परंतु अनात्मनः जिसने अपने आप से अपने आप को नहीं जीता, ऐसे अनात्मा का आगे वर्ड है वर्तेतात्मैव। वर्तेतात्मैव इसके बीच में आएगा वर्तेत, वर्तेत का मतलब वर्ताव करता है। आत्मा, आत्मा एव, आत्मा ही, ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुत्वे, शत्रुता में, शत्रुवत, शत्रु की तरह, वर्तेत वर्ताव करता है। दूसरी लाइन में कहा है कि जिसने अपने आप से अपने आप को नहीं जीता, अर्थात जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वह आप ही अपने में शत्रुता का व्यवहार करता है। अब जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, शत्रुता का व्यवहार तो इसलिए करता है कि जो चीज़ प्राप्त करने की वो इच्छा करता है, हमारी इंद्रियां कंट्रोल नहीं है, मेरे लिए ये चीज़ ठीक नहीं है, पर आ गया, लेनी है जरूर। अगर वो नहीं मिलती दुखी होता है, फिर वो अंदर से उसे जलन होती है। तो क्या है ये? शत्रुता ही तो है। ये अपने आप से शत्रुता का व्यवहार करता है। तो यहाँ पर इस श्लोक का टू द पॉइंट जो मीनिंग है, जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, वह अपने लिए आप ही अपना मित्र है। और जिसने अपने आप से अपने आप को नहीं जीता, ऐसा अनात्मा आप ही शत्रुता में शत्रु की तरह व्यवहार करता है। अब यहाँ पर यह है कि जो अपने में स्थित हो गया, जो परमात्मा स्वरूप बन गया, परमात्मा में तो कोई दोष ही नहीं है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, हमने 5वें अध्याय में पढ़ा। तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थितः, कि परमात्मा निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है। और वह परमात्मा की तरह जब हो जाता है, समता में आ जाता है। जिसकी इंद्रियां वश में हैं वो समत्व में आ जाता है। समत्वम योग कहा हुआ है दूसरे अध्याय में 48वां श्लोक, ठीक है, वो समत्व में आ जाता है। और फिर जो ब्रह्म की निर्दोषता है, मतलब कि ब्रह्म है ही निर्दोष है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, और समता उसके अंतःकरण पर छा जाती है, उसके अंतःकरण पर छा जाती है। किसके? जिसकी इंद्रियां वश में है, जिसने अपने आप को अपने आप से जीत लिया है, और वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। फिर उसने अपने द्वारा अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली। जिसने विजय प्राप्त कर ली वही ब्रह्म में स्थित हुआ ना, दूसरा व्यक्ति तो स्थित हो ही नहीं सकता। जिसका ध्यान ही इधर उधर है, जिसकी ज्ञानेंद्रियां इधर उधर भाग रही हैं, तो वो तो अपने आप को जो कंट्रोल ही नहीं कर सकता, वो कहाँ से ब्रह्म में स्थित हो जाएगा। और फिर आगे कहा है कि ये जो मन, बुद्धि, ये जो इंद्रियां हैं हमारी, इनको अपना मानने से हमें उस ब्रह्म की स्थिति का अनुभव नहीं होता। हम हर चीज़ को कहते हैं ये शरीर मेरा है, फिर जो ये शरीर में होने वाली क्रियाएं हुआ हमें अपनी हो लगती हैं। होती तो वो प्रकृति के द्वारा है, खाना पीना सोना जागना, हम कहते हैं मैं कर रहा हूँ, तो फिर वो अपने में होती हुई प्रतीत होती हैं, वो वास्तव में प्रकृति में ही हो रही हैं ये सारी क्रियाएं। और ये कहा है कि दूसरे नंबर पर जब इंसान किसी को पराजित करता है, पहले स्वयं उससे हारता है। जैसे हमने कोई शस्त्र वगैरह लेने हैं, किसी के ऊपर कोई हमला करने के लिए किसी ने कुछ, पहले वो उनको अपनाता है। इसका मतलब पहले वो उन अस्त्र शस्त्रों से स्वयं पराजित हुआ। अस्त्र शस्त्र ही तो उससे बलवान हुए, तभी तो उसने दूसरे को नीचा किया उससे। तो कहा है किसी भी चीज़ का जब वो प्रयोग करता है, पहले वो उससे हारता है। ऐसे ही ये है कि कोई शास्त्र के द्वारा, वहाँ तो मैंने शस्त्र कहा है, अब दूसरा वर्ड है कोई शास्त्र के द्वारा, बुद्धि शास्त्र के द्वारा
बुद्धि के द्वारा या कोई शास्त्रार्थ के द्वारा दूसरों पर जब विजय प्राप्त करता है, पहले वो उनसे हारता है। और कैसे? पहले उनसे हारना पड़ेगा। ये चीज़ें बलशाली हमारे से हुई तो तभी तो हम दूसरे को नीचा दिखाते हैं फिर। तो यहाँ से कहा है कि पहले शास्त्र और बुद्धि से पराजित होता ही है, उसको होना ही पड़ेगा। और ये है कि जिस साधन से जिस किसी पर भी हम विजय प्राप्त करते हैं, पहले वह अपने आप को पराजित करता है। अगर किसी पर हमने अपना अधिकार करना है, पहले हम अपने आप पर अपना अधिकार करेंगे। अगर किसी को कुछ करने के लिए कहना है ना कि अपने आप को ऐसे कर लो, उसके लिए पहले एग्जाम्पल खुद बनेंगे। जब तक प्रैक्टिकली दूसरे को नहीं करके दिखाएगा ये चीज़, फिर तो दूसरे को कैसे विश्वास हो सकता है? दूसरे को विश्वास नहीं हो सकता। और जब स्वयं दूसरे के सामने प्रैक्टिकली बन जाएंगे, दिखाएंगे कि वाकई उनको पता चलेगा कि इसकी इंद्रियां कंट्रोल में है, इसकी इंद्रियां इसके वश में हैं, ये ज़बरदस्ती नहीं की हुई, कुदरती हुई हैं। वो इस तरह से संत महात्माओं के सानिध्य में बैठने से, किसी की वाणी को सुनने से, या कोई ऐसा कोई मित्र प्यारा कोई मिल जाता है जिसके अंदर सात्विकता बहुत है, उसके पास खड़े होने से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जब हमारे अंदर वो चीज़ आ जाती है और दूसरे देखते हैं, फिर वो अनुसरण करने लगते हैं। तो यहाँ पर यही कहा है, जो अपने लिए दूसरों की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं समझता, वह अपना मित्र है। नहीं तो इंसान क्या सोचता है, फलाने से मुझे ये मिल जाए, किसी और से मुझे ये मिल जाए, बस मन में यही इच्छाएं जागती रहती हैं। और जितनी देर ये हमारे अंदर कामनाएं बढ़ती जाती हैं, उतनी देर हम अपने मित्र नहीं हैं। हमारी अगर कामनाएं कंट्रोल हो गई, हमारी इच्छाएं कंट्रोल हो गई, हमें संतुष्टि आ गई, हमारे अंदर समता आ गई, फिर हम अपने मित्र हैं। तो ये कहा है, जिसने अपने आप को अपने द्वारा जीत लिया है, वह अपना मित्र है। और उसके बाद दूसरा कहा है कि जिसने अपने आप को अपने द्वारा वश में नहीं किया, वह अपने लिए स्वयं ही अपना शत्रु है। और जब ये वश में नहीं किया हुआ, ये प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ जो संबंध स्थापित कर लेता है, बस वहीं से शत्रुता शुरू हो जाती है। क्योंकि मनुष्य जिन जिन वस्तुओं पर अपना अधिकार जमाता जाता है, उन वस्तुओं को अपने पराधीन बनाता है, लेकिन वास्तव में वो अधीन बनता जाता है उसके। कोई चीज़ एसी ले लिया हमने या फ्रिज ले लिया, हम इनके इतने हैबिचुअल बन जाते हैं, जब ये चीज़ें नहीं मिलती तो हम हाय शब्द निकलता है। इंसान ये नहीं सोचता कोई बात नहीं, तब हम अपने मित्र की बात समझेंगे भी, हम अपने मित्र हैं। अगर हम इनके ना होने पर भी कुछ समय के लिए हमारे अंदर धैर्य रह जाए, इंसान के अंदर धैर्य नहीं रहता, एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है, तो फिर क्या है, ये हमारे अंदर और शत्रुता पैदा करती है। ये चीज़ कही है। और फिर ये कहा है कि जितना वो इन मतलब कि अपनी इस संसार में बढ़ाई हो, मेरी कीर्ति हो, लोग मेरी पूजा करें, ये चीज़ें अपने मन में लाता जाता है, उतना ज़्यादा वो अपना शत्रु बनता जाता है और वो पतन की ओर बढ़ता जाता है। और वास्तव में हम जो मेन चीज़ है कि उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम अपने स्वयं मित्र बने, हम शत्रु ना बने। हम अपने शत्रु जब बन जाते हैं, वो परमात्मा का अनुभव नहीं होता। और वास्तव में जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमारे साथ, हम अपने साथ शत्रुता का व्यवहार जो करते हैं, ये हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला है। शत्रुता का व्यवहार तो तभी होता है जब हमारी कामनाएं नहीं खत्म होती, हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस हमारी बढ़ती जाती हैं, और यही हमारी लास्ट टाइम तक, मरने तक जब चीज़ें याद आती जाती हैं, कुछ ना कुछ जो अंत समय में याद आया, उसी योनि में जन्म हो जाना फिर। तो ये हमें जन्म मरण के चक्कर में डालती रहती हैं। और बाद में ये कहा है कि जो नुकसान शत्रु करता है, वह नुकसान वो खुद स्वयं अपना करता है। अभी शत्रु भी इतना नुकसान नहीं करता, अगर कोई किसी के साथ वैर होगा, वो भी इतना नुकसान नहीं करता जितना नुकसान वो खुद अपना करता है। अपने आप को बार बार इस चीज़ में डाल डाल के, ये मेरे पास नहीं है, फलाने से मुझे ये मिल जाए, टमकाने से मुझे, जब ये चीज़ें करता रहता है,
तब वो क्या है, अपने साथ वो शत्रुता का व्यवहार करता है। तो वास्तव में देखा जाए, हम अपने मित्र बनकर रहे हैं, हम अपने शत्रु ना बने। हम अपने मित्र तभी बनेंगे अगर अपनी कमियों को देखेंगे, दूसरों के गुणों को देखेंगे। हम अपने मित्र तब बनेंगे अगर हम अपने गुणों को देखें और दूसरों की कमियों को देखें, तो हम अपने शत्रु हैं। क्योंकि जितना हम दूसरों के अवगुणों को देखते हैं, उतना ज़्यादा हम कहते हैं वो शत्रु है हमारा। वो शत्रु नहीं। अगर हम हाथ को करते हैं तो एक हाथ उधर है, 3 उंगलियां हमारी तरफ हैं, उससे 3 गुना बढ़कर तो हम हैं। तो इसलिए हम हमेशा यही कोशिश करें कि अपने